डेरिक किसी चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसने अमरहा को भी साथ काम करने की पेशकश की, जो अमरहा ने कबूल कर ली। डॉक्यूमेंट्री का मौजू मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्टूडेंट्स के वो ख्यालात, सवालात या इबहाम थे जो वो इस्लाम को लेकर रखते हैं। डेरिक और उसने मिलकर सवालात लिखे। उन्हें कम से कम 40 स्टूडेंट से सवालनामे के जवाबात लेने थे। डॉक्यूमेंट्री का दौरानिया 20 मिनट था। रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने मुख्तलिफ स्टूडेंट से राब्ते कर लिए थे। कुछ रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी कैंपस में की जानी थी, कुछ यूनी के बाग में, स्टूडेंट्स हॉल्स और कुछ करीबी कैफे और सड़क पर। रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो तकरीबन सब ने ही उनके साथ ताउन किया। अपने ख्यालात के इजहार के लिए वो आज़ाद थे और वो आज़ादाना ही इजहार करते थे। कुछ स्टूडेंट्स के तासुरात, सवालात काफ़ी मनफी असरात लिए हुए थे। इस्लाम को लेकर काफ़ी गलतफहमियाँ परवान चढ़ चुकी हैं। मगरबी लोग हालात से बाखबर रहते हैं, ये एक सच है, लेकिन इससे भी बड़ा सच वो मीडिया है जो उन्हें अपनी मर्जी के झूठ सच दिखाता है। एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में मीडिया की लगामें किसी के हाथ में नहीं है तो किसी दूसरे मुल्क के बारे में क्या कहा जा सकता है। सबसे बड़ी हकीकत ये है कि इस्लाम के खिलाफ जितनी भी गलतफहमियां या प्रोपेगेंडा हो चुका है, उसको लेकर मुस्लिम उम्मा ने कोई लाहे अमल नहीं बनाया। जो बनाया है वो बहुत कमज़ोर है। जापानी और जर्मन जंग अज़ीम में मफ्तू रहे थे, ये माजी है। जापानी और जर्मन तरक्की के हर मैदान के फातिहा हैं, ये हाल है। हर कौम खुद पर टूटने वाली इफ्तात से सबक सीखती है, इस इफ्तात से छुटकारा हासिल कर लेती है। मुस्लिम कौम क्यों नहीं? जंग अज़ीम दोम के दौरान जापानियों को वहशी और दरिंदे कहा गया और अब और आज की दुनिया में उन्हें दुनिया की अमन पसंद कौम की सफ में सबसे आगे खड़ा किया जाता है। दुनिया का कोई इंसान एक जापानी से ज़्यादा अमन पसंद नहीं हो सकता। तकदीरें बदल जाती हैं अगर कौमें बदल जाएं, और कौमें सिर्फ उसी वक्त बदलती हैं जब उनकी सोच बदले, और सोच उस वक्त रोशन होती है जब जहालत का अंधेरा छट जाए। और जहालत का अंधेरा 1400 साल पहले कुरान की तकमील से मिट चुका है। उस मिटा दिए गए अंधेरे के बाद भी हम जाहिल ही रहें तो तुफ है हम पर। फिर भी ये काबिल फ़ख्र कौम ना बन सकें तो खिसारे में हैं हम। कौमों में कौम ना कहला पाएं तो धब्बा है हम। अंधे गूंगे और बहरों के लिए कोई वादा नहीं है कामरानी का न शुजात का। पॉल का ताल्लुक यूनान से था। वो तकरीबन लामज़हब भी मशहूर था। यूनिवर्सिटी में वो अपनी तेज मिजाज की वजह से जाना जाता था। उसे तकरीबी ज़हन का मालिक भी कहा जाता था। डॉक्यूमेंट्री के लिए जब स्टूडेंट से राब्ते किए गए तो उसने डेरिक से रिकॉर्डिंग की ख्वाहिश का इजहार किया। कैमरा ऑन होते ही उसने इस्लाम को लेकर इंतहाई शिद्दत पसंदाना ख्यालात का इजहार शुरू कर दिया। डॉक्यूमेंट्री के लिए आज़ादी राय की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि ऐसा गिरा हुआ अंदाज अपनाया जाता। रिकॉर्डिंग ओक हाउस के बाग में की जा रही थी। डेरिक ने कैमरा बंद कर दिया तो वो जिद करने लगा कि उसे आज़ादी राय का हक पूरी तरह से इस्तेमाल करने दिया जाए। तुम्हारा अंदाज मुनासिब नहीं है, डेरिक ने तहम्मुल से कहा। क्यों, मेरे अंदाज को क्या हुआ है? वो चिढ़ गया। तुम इल्जामात लगा रहे हो। क्या इल्जाम लगाया है? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। डेरिक ने बात खत्म की। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। वो बिला वजह गुस्से में आ गया। और तुम जो इतनी घटिया ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हो, शुक्र करो मैंने तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दिया। अमरहा बोले बगैर न रह सकी, जबकि डेरिक ने उसे खामोश रहने के लिए कहा था। पॉल और भड़क उठा के गालियां देने लगा और अमरहा को मुखातिब करके जो दिल में आया कहने लगा। डेरिक ने अमरहा को चलने का इशारा किया, लेकिन अमरहा हिली नहीं। मुझे सुन लेने दो इसकी बकवास, अमरहा गुस्से में चिल्लाई। इसकी जरूरत नहीं है अमरहा, चलो अकल से काम लो। लेकिन अमरहा ने अकल से काम नहीं लिया और वो पाल की बकवास सुनती रही। अमरहा, खुदा के लिए चलो। डेरिक मेहनत करने लगा। वो अमरहा का सुर्ख होता चेहरा देख रहा था। जाहिलों से बहस नहीं करते अमरहा, डेरिक ने उसे समझाना चाहा। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जाहिल नहीं। अमरहा गुस्से से बोली। तुम यहाँ से चलो बस। पॉल मुसलसल उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उससे ऐसे सवाल पूछ रहा था
जिन के जवाब में खामोश रहा जा सकता था या उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जा सकते थे। और जब उसकी बकवास बढ़ गई तो अमरहा ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। बकवास बंद करो अपनी जलील इंसान। अमरहा की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। डेरिक एकदम से पॉल और अमरहा के दरमियान आया। अमरहा, जाओ तुम यहाँ से, डेरिक चिल्लाया। पॉल किसी भैंसे की तरह बेकाबू हो रहा था। कुछ दूसरे स्टूडेंट डेरिक और पॉल की तरफ भागे जो गुत्थम गुत्था हो रहे थे। पॉल अमरहा की गर्दन दबोच लेना चाहता था। जरा सी देर में सूरत हाल बदल गई थी और इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई थी। उसने यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को थप्पड़ दिए मारा था। सिर्फ इस एक थप्पड़ पर पॉल उसे यूनि से निकलवा सकता था। अमरहा घर आ गई। वीरा से उसका राब्ता नहीं हो रहा था। 2 घंटे बाद डेरिक का उसे फोन आया। वो उसे स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर आने के लिए कह रहा था। वो यूनियन के ऑफिस आ गई। डेरिक ने फौरन से पहले मामला यूनियन के सपुर्द कर दिया था। सारी सूरत हाल सिर्फ एक स्टूडेंट के खिलाफ जाने वाली थी। अमरहा के डेरिक उसे मना भी कर रहा था कि पॉल को बोलने दो और वहाँ से चली जाए, लेकिन अमरहा से अपना गुस्सा दबाया नहीं जा सका। उसने पहली बार बराह रास्त ऐसा कुछ सुना था, वो भी अपने ही यूनियन के स्टूडेंट के मुंह से। यूनियन के सदर, इस्लामी सोसाइटी के सदर और पाकिस्तानी सोसाइटी के सदर ने उन तीनों से पहले अलग अलग बात की। फिर स्टूडेंट यूनियन के चंद दूसरे फाल लेकिन समझदार स्टूडेंट्स की मौजूदगी में मीटिंग की गई। यूनियन के सदर जे पैटरसन ने अमरहा के अमल को सख्त नापसंद किया। वो बकवास कर रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। अमरहा को जे पैटरसन के रद्द अमल पर और गुस्सा आया। बहरहाल उसने अपनी जबान का इस्तेमाल किया। आपने हाथ का, आपका रद्द अमल संगीन है। आप जानती हैं इस बिना पर वो आपको यूनिवर्सिटी से निकलवा सकता है। माय फुट, अगर उसने दोबारा भी ऐसी बकवास की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। मीटिंग में मौजूद एक एक शख्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। आप अपने मजहब के किस असूल के तहत उसका मुंह तोड़ देंगी? आलियान उससे पूछ रहा था। तशद्दुद की तो इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं है, इंतहाई हद पर जाकर भी, और ऐसी फजूलियात की गुंजाइश है। अमरहा को आलियान की बात बुरी लगी। उसे ये भी बुरा लगा कि इतने सारे लोगों में वो उसे गलत साबित करना चाह रहा है। नहीं, हम ना पॉल के रद्द अमल की हामी है, ना ही आपके, जे पैटरसन ने कहा। लेकिन आप सब सिर्फ मुझे ही गलत कह रहे हैं। आप गलत हैं, आलिया ने संजीदगी से कहा। अमरहा उसकी शक्ल देखती रह गई तो वो उसे इस कदर नापसंद करने लगा था। गुस्से और दुख के अलाव ने उस पर हल्ला बोल दिया। वो जैसे अकल से बेगाना सी हो गई। यूनियन की इस मीटिंग के अरकान ईसाई हैं या यहूदी या लामजहब, वो कैसे मेरी हमायत कर सकते हैं? एक मुसलमान को वो कैसे ठीक कह सकते हैं? अमरहा का दिमाग वाकई काम करने लगा था। आलिया ने सख्ती से अपने लब भींच लिए। उसने इतनी नापसंदीदगी से अमरहा को देखा कि उसने आज तक शायद ही किसी को देखा होगा। यूनियन के अरकान समझदार पढ़े लिखे इंसान हैं। आप गलत समझ रही हैं। यहाँ हम सब मजहब से बालातर होकर बात कर रहे हैं। हम मसले के हल के लिए आपके पास बैठे हैं, आपको समझाने के लिए। आपकी गलती है, आप मान जाएं। पॉल से मुफाहमत कर लें। हरगिज़ नहीं। आपको इससे पहले माजरत करनी होगी। आप कर लें, वो भी कर लेगा, वरना इस मामले को हम यूनिवर्सिटी इंतजामिया तक जाने से नहीं रोक सकेंगे। जो होगा वो मैं देख लूंगी। मैं उससे माजरत हरगिज़ नहीं करूंगी। ठीक है, ये मामला यूनिवर्सिटी इंतजामिया के पास ही जाना चाहिए। फिर मैं अमरहा का यूनिवर्सिटी से चले जाना ही बेहतर होगा। ये आलियान की करख्त आवाज़ थी जिसे सुनकर अमरहा बिलबला सी उठी थी। हाँ, वो उससे शदीद नफरत ही तो करने लगा है अब। मीटिंग बगैर किसी नतीजे के बर्खास्त हो गई। अमरहा ने स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस से बाहर निकलते आलियान को जा लिया। तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो कि मुझे ऐसे यूनिवर्सिटी से निकलवा देना चाहते हो? मैं तुम्हें निकलवा रहा हूँ? तुमने जे पैटरसन से कहा कि हाँ, मैंने कहा और ठीक कहा, मेरा यूनिवर्सिटी से निकल जाना बेहतर है। वो सुन चुकी थी, फिर भी तस्दीक चाहिए थी। बिल्कुल, उसने तस्दीक कर दी। अमरहा जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। इतनी नफरत अब उससे।
तुम मुसलमान होते तो तुम्हारे दिल पर चोट लगती। सिर्फ नाम रख लेने से और चंद किताबें पढ़ लेने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। जिस तरह की बकवास उसने की थी वो कत्ल किए जाने के लायक था। आलियान के रवैये से भड़क कर अमरहा ने उस पर गहरी चोट की। आलियान ने बहुत सब्र से अमरहा को देखा, जैसे किसी जाहिल को इनकी नजर से जांचा। ऐसे कितने कत्ल हुए थे उस दौर में जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे। वो सवाल कर रहा था, बताओ, जवाब दो। जब उनके जूते खून से भर गए थे उन्हें बुरा भला कहा जाता रहा। जब वो अपनी कौम के पास वापस आए तो उन्होंने अपनी कौम को क्या हुक्म दिया था? मलिया मेट कर दो उन लोगों को जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा, उनकी ईंट से ईंट बचा दो। क्या ऐसा कोई हुक्म दिया था उन्होंने? गुस्से में भड़क जाने वालों में से एक के पास इसका जवाब नहीं था। क्या उस औरत के हाथ काट देने का हुक्म दिया था जो उन पर गंद फेंका करती थी? एक अल्लाह का पैगाम फैलाने वाले के सामने जब मुशरिक जाहिल अल्लाह को बुरा भला कहते हैं और मजाक उड़ाते तो क्या वो गुस्से में भड़क कर एक एक का मुंह तोड़ दिया करते थे? जो अल्लाह के नबी थे, जो तुमसे ज्यादा अल्लाह के करीब थे, क्या वो ये कहा करते थे, सारी दुनिया में इस्लाम का तमाशा तुम जैसे भड़क भड़क जाने वाले मुसलमानों ने बनाया है? तुम मुसलमान हो ना, इस्लाम को मानती हो, फिर गुस्से में भड़कने की वजह? गुस्सा तो हराम है ना, हर हाल में हराम। हराम का मतलब हराम। कभी हराम को हलाल होते देखा है किसी भी सूरत, किसी भी माहौल में? गुस्से में बुरा भला कहना, गिरेबान पकड़ लेना, तशद्दुद करना, ये कौन सा मजहब है जिसकी तस्वीर उठाकर तुम दुनिया को दिखा रही हो? तुम नबी के नाम पर जान देने को तैयार होगी, लेने को भी तैयार होगी, लेकिन उस नबी जैसी बनने पर तैयार नहीं होगी। इस्लाम ईंट का जवाब पत्थर नहीं है मिस अमरहा, बिल्कुल नहीं। इस्लाम ईंट का जवाब बर्दाश्त है, तहम्मुल है, सब्र है, हिकमत है और सबसे बढ़कर खामोशी है। इस्लाम गाली का जवाब गाली नहीं है, इस्लाम गाली का जवाब दरगुजर है। क्या तुमने दरगुजर को अपनाया? किस नबी ने कब दरगुजर से काम नहीं लिया, कब कब खामोशी इख्तियार नहीं की? नबियों के लिए सबसे ज्यादा सब्र, खामोशी, हिकमत के पैगामात उतरे हैं। नबियों ने यही दर्स अपनी उम्मतों को दिए हैं। तुम किस नबी को मानती हो? तुम किस दीन की पैरोकार हो? तुम में बर्दाश्त नहीं, तुम में सब्र नहीं, तुम कौन हो? कुल इंसानियत वहशीपन पर उतर आए तो भी इस्लाम उसकी मुखालफत करता है। अपने बराए नाम इस्लाम को सिर्फ खुद तक रखो, भड़क कर उसे मार कर तुमने सवाब नहीं कमाया। तुम उसे बोलने देती, क्या उसके कह देने से वो सच हो जाएगा जो झूठ है, गलत है? तुम जानती हो कि यहाँ क्या हो सकता था। पॉल का हल्का बहुत बड़ा है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, यूनी उसे सपोर्ट करती है, उसके कई चाहने वाले हैं। अगर वो अपने ग्रुप को मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करके एक महाज खड़ा कर लेता तो अरब और अफ्रीका के मुसलमान स्टूडेंट्स इन मामलात में बहुत हसास हैं, वो भी एक महाज बना लेते, एक ऐसी जगह जहां मुसलमान भी हैं, ईसाई भी और दीगर मज़ाहिब के स्टूडेंट्स भी। वहां मजहबी आग भड़क उठती। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी दुनिया की अमन पसंद यूनिवर्सिटियों में से एक है, लेकिन फिर ये अमन पसंद न रहती। तुम्हारी जरा सी गलती का नुकसान कितना बड़ा होता तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तो क्या उसने ठीक किया? अमरा की आवाज रंध गई। उसने गलत किया, लेकिन बहरहाल जबान से। मुसलमान तुम हो, अच्छे की तवक्का तुमसे थी, उससे नहीं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस मामले को देखेगी तो शायद वो तुम दोनों को यूनि से निकाल दे, क्योंकि तुम्हें यूनिवर्सिटी में रखने की सूरत में मजहबी ग्रुप बनने का खतरा मौजूद रहेगा, जबकि यूनिवर्सिटी को हर हाल में अपने माहौल को तासुब से पाक रखना है। ये एक दरसगाह है, यहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। एक ऐसी दरसगाह में भी आकर अगर तुम तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा नहीं कर सकती तो बेहतर है घर चली जाओ। तो तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि मैं घर चली जाऊं? नहीं अमरहा, हम यहाँ जाती मामलात पर बात नहीं कर रहे। अगर तुम्हें कोई बात नहीं समझ रही तो बेहतर है कि मेरा वक्त जाया ना करो। जब जे पैटरसन ने मुझे फोन किया था तो मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी इस मामले में शामिल हो, वरना मैं खुद को इस मामले से दूर रखता। वो अक्सर मुझे ऐसे मामलात में बुला लेता है,
लेकिन अगर अब मुझे ये महसूस हुआ कि ये मामला बिगड़ सकता है तो मैं यूनिवर्सिटी से तुम्हें निकाले जाने की पुरजोर सिफारिश करूंगा। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के दरमियान मजहबी चपकलिश नहीं चाहता। कहकर वो चला गया। उसकी सारी बातें ठीक थी और एक बात सबसे ज्यादा ठीक थी कि अब वो वाकई अमरा को नहीं जानता था। उसे उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमरा जॉब पर ना गई और सड़कों पर मटर गश्त करती रही। रात हो गई और रात से और रात। जे पैटरसन को उसने फोन कर दिया था। वो मसले को खत्म करने के लिए तैयार थी। मैनचेस्टर की एक एक चीज जो उसे अच्छी लगा करती थी उसे जहर लग रही थी। उसका दिल कहीं दूर भाग जाने को चाह रहा था, कहीं छुप जाने को, कहीं भी मौजूद न होने को। वो ये समझने से कासिर थी कि उसे खुद के साथ क्या कर लेना चाहिए। कश्ती के पैंदे में हुए सुराख के मानिंद वो समुंदर के खारे पानी से खुद को बचा लेने पर कादिर न रही थी, और वो तो इस पर भी कादिर नहीं रही थी कि किस तरह से उस सुराख को ही बंद कर डाले। तो उसे डूब ही जाना था। अगर यही तय था तो उसे ज्यादा मचलना नहीं चाहिए, पुरसुकून रहना चाहिए। लेकिन उससे ये भी तो नहीं हो पा रहा था। वो दाखिली तौर पर एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी और इसका इल्जाम वो सिर्फ अपने सर पर नहीं ले सकती थी कि सब उसकी वजह से हुआ और उसमें सरासर उसी का तो कसूर है। वो जे पैटरसन के पास मौजूद थी। मैं इस सारे मामले को खत्म करना चाहती हूँ। डॉक्यूमेंट्री पर फिलहाल काम नहीं होगा या आप लोग उसे रिलीज नहीं करेंगे। इस सारे मामले से आप किसी को आगाह नहीं करेंगी, अपने करीबी दोस्तों को भी नहीं, वरना नताइज की जिम्मेदार आप होंगी। आप किसी को किसी भी सूरत ये नहीं बताएंगी कि पॉल ने क्या कहा। दी टैब मैनचेस्टर या किसी भी दूसरे अखबार तक ये बात किसी भी सूरत नहीं जानी चाहिए। आप बिल्कुल खामोश रहेंगी। कोई कुछ भी पूछेगा तो आप लाइल्मी का इजहार करेंगी। पॉल चाहता है आप उससे माजरत करें। पहले वो माजरत करेगा, पहल उसकी थी। ठीक है, कल अपनी क्लास लेने के बाद यहाँ आ जाइएगा। जे पैटरसन से मिलने के बाद अमरा आलियान से मिलने उसके डिपार्टमेंट आई, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ सकी। नाचार वो साइकिल स्टैंड के करीब खड़ी हो गई। अपनी क्लासेस लेकर जब वो अपनी साइकिल के पास आया तो वो फौरन उसके पास गई। मैं अपने तल्ख रवैये की माज़रत चाहती हूँ आलियान। जे पैटरसन ने मुझे बताया है कि मामला ख़त्म हो चुका है। आलियान ने उससे ठीक वैसे ही बात की जैसे जे पैटरसन ने अमरा से की थी। मैं इस मामले की नहीं, तुम्हारी और अपनी बात कर रही हूँ। तुम्हारी और मेरी कोई बात नहीं है जिसे किया जाए। साइकिल निकालकर वो आगे बढ़ गया और उस पर बैठकर इतनी शिद्दत से पैडल घुमाया जैसे किसी पुराने सदमे को नए अंदाज से रफा करता हो। अमरा ने गुस्से में उस पर तंज किए थे कि वो लामज़हब है या सिर्फ नाम का मुसलमान है, लेकिन नाम का मुसलमान वो निकला था या खुद अमरा। अमरा को खदशा रहा था कि वो हराम फूड खाता रहा है और अमरा हराम की किस्म गुस्से में कई हजार बार मुब्तला हो चुकी थी। और उस हराम का क्या जो गुस्सा, ग़ीबत और चुगले की सूरत वो कई सौ बार खा चुकी थी। उसे अपने मुसलमान होने पर फख्र था, लेकिन ये कैसा फख्र था जो सिर्फ नाम का था। लेडी महर का कहना था कि वो चाहता तो अपनी माँ का मजहब अपना सकता था, लेकिन उसने मेरा मजहब अपनाया। उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। बालिग होने के बाद इख्तियार उसके हाथ में था और उसने इस्लाम का इंतखाब किया। वो एक आम मुसलमान नहीं है, लेकिन अमरा ने उसे आम भी नहीं समझा था। वो एक ईसाई औरत का बेटा है, यूरोप में पला पड़ा है। उसके बाप का अता पता नहीं था। उसके साथ दोस्ती की जा सकती है, रिश्तेदारी नहीं। वो खूबसूरत है, लायक फाइक है, समझदार, बुर्दबार है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मुआशरे में सिफर है, क्योंकि उसकी माँ ईसाई थी और उसका बाप सवालिया। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसे एक मुसलमान औरत ने पाला है और उसकी परवरिश एक बेसहारा बच्चों के इदारे में हुई है। सिर्फ इन चंद बातों से ही मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का टॉपर सिफर हो जाता है। उसने ठीक कहा अमरा, इस्लाम गाली का जवाब गाली नहीं है। कितनी प्यारी बात की है उसने। दादा अमरा को समझा रहे थे।
आलियान को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी फेलो साबित करके उसने दादा को सारी बात बता दी थी। मैं भी गलत नहीं थी दादा, जो मैंने सीखा देखा वही मैंने किया। मैंने अपने घर में कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। कैसा तहम्मुल और कैसी बुर्दबारी। बताओ, क्या मैंने तुम में बुर्दबारी और तहम्मुल पैदा करने की कोशिश नहीं की? जब तुम मैनचेस्टर जा रही थी तो मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अमरहा, दूसरों के लिए मिसाल बनना कि तुम अब अकेली नहीं, अपने साथ अपने मुल्क को मजहब का नाम लिए जा रही हो। तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी कौम पर सवाल उठाएगा। तुमने कितनी बार मुझे कहा कि दादा, रूसी बहुत सख्त होते हैं, जबकि रूसियों के नाम पर तुम सिर्फ एक वीरा को जानती हो। तुमने कहा कि जर्मन बहुत सुलहजो और अमन पसंद होते हैं, जबकि तुम्हारा सिर्फ एक हम जमात जर्मन है। तुमने कहा कि जिद्दत फ्रांसियों पर ख़त्म है। तुम बामुश्किल 1 या 2 फ्रांसियों को जान पाई हो। पॉल भी तुम ही से सारे मुसलमानों को तशबीह देगा। तुमने उल्टा यूनियन के सदर पर तंज किए। जी, तुम्हारी आवाज़ इतनी बोझल क्यों है? ठीक है, आपको ऐसे ही लग रहा है। मेरे ख्वाब में तुम रोती हुई आई थी। अगर तुम रोती रही हो तो मुझे वजह बता दो। क्या इस मसले को लेकर परेशान थी? मैं क्यों रोऊंगी भला? अमरहा बची, तुम ये भूल जाती हो कि मेरा दिल तुम्हारे दिल से जुड़ा है। मेरा दिल उदासी से भरता जा रहा है, और ऐसा इसलिए है कि तुम्हारा दिल उदास है। मैं अपने दिल से तुम्हारे दिल का हाल जान जाता हूँ। आपका वहम है। मैं दुआ करूँगा ये मेरा वहम ही हो। हाँ, ज़रूर दुआ कीजिएगा कि सब वहम ही हो। उसने फ़ोन बंद किया और खिड़की खोल दी। अगर एक दिल दूसरे दिल से जुड़ जाए तो सब मालूम होता रहता है, सब। लेकिन अगर वो जुड़ जाए तो ही। शार्लेट अपने नमूने को ले आई थी, और क्या नमूना लाई थी कि नशिस्तगाह में बैठी एनॉन तक नजरें चुराकर जॉर्डन को देख रही थी, जो खुद लड़का सी बनी घुमा करती थी और जिसे लड़का नामी मखलूक से इतनी ही दिलचस्पी थी कि बस ये भी एक मखलूक है। साधना खास अमरहा को उसके कमरे से निकाल कर लाई थी। मैंने अब तक की जिंदगी में इतना खूबसूरत इंसान नहीं देखा। साधना ने जॉर्डन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए आज सूरत कहा। अमरहा नशिस्तगाह से जरा दूर खड़ी की खड़ी ही रह गई। मैंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसके करीब करीब का भी नहीं देखा। साधना ने अमरहा के बाजू पर चुटकी भरी। हम इसे नजर लगा देंगे, नजर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जाने की दिल से ख्वाहिश की थी मामा मेहर ने कि शार्लेट हॉलीवुड का हीरो ही उठा लाई थी। चंद एक फिल्मों में स्पोर्टिंग किरदार अदा कर चुका था, सुपर हीरो के भी कर ही लेगा और सुपरस्टार बन ही जाएगा। मामा मेहर को समझ नहीं आ रही थी कि इस गुड्डे को किस शोकेस में सजाकर उस शोकेस का दुनिया भर के सामने इफ्तिताह करें या एक बड़ी सी नुमाइश रख लें। देखो मेरा दामाद है किसी के पास ऐसा? तुम्हें कहाँ मिला शार्लेट? मामा मेहर ने सरगोशी की। एनॉन ने कान खास उनके करीब के लिए। उफ, ये सच है, उसे भी मालूम करना था कि उसे ऐसा चीनी मीनी से हाथ लगाए कहीं टूट ही न जाए जैसे गुड्डे कहाँ पाए जाते हैं। हार्वर्ड यूनि से मामा जॉर्डन एक शॉर्ट कोर्स के लिए आया था। कोर्स किया और चला गया। फिर कुछ महीने बाद आया और मुझे ये अंगूठी पहना दी। उसने अंगूठी वाला हाथ आगे किया। अगर नशिस्तगाह की सब लाइट्स बुझा दी जाती तो अंगूठी में जड़ा हीरा बताता कि उसकी कीमत क्या है। वो इतनी रोशनियों में भी अपनी रोशनी बके रहा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इसने तुम्हें पसंद कर लिया है। शार्लेट का मुंह उतर गया। वो बिलाशुबा खूबसूरत थी, लेकिन जॉर्डन जितनी बहरहाल नहीं। लेकिन माँ को तो सिर्फ अपने ही बच्चे प्यारे लगते हैं ना, तो मामा मेहर को जॉर्डन क्यों प्यारा लगा फिर? कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं शार्लेट। मामा मेहर ने बच्चों की तरह दोनों हाथ थोड़ी तले टिकाए। अमरहा ने हंसी की ज्यादती की वजह से मुंह फेर लिया। अलबत्ता साधना को नशिस्तगाह से जाना पड़ा। क्या अंदाज था मामा मेहर का। फिल्मी सितारे आएंगे, बोलो मुझे शादी के इंतजामात करने हैं। एंजेलिना जोली, ब्रैड पिट के आने के कितने फीसद इम्कानात हैं? सिर्फ खानदान के लोग होंगे मामा या करीबी दोस्त? और मीडिया आएगा?
शार्लेट की गुलाबी रंगत पीली सी पड़ गई। उसने आंखें घुमाकर जॉर्डन की तरफ देखा कि वो उनकी तरफ मतवज्जा तो नहीं। बिल्कुल नहीं मामा, जॉर्डन को ये सब पसंद नहीं, लेकिन मुझे पसंद है ये शार्लेट। तुम जानती हो मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बच्चा हॉलीवुड स्टार बने, लेकिन कितने बुरे हो तुम सब। सवाई आलियान के कोई ऑडिशन देने नहीं गया और मेरी किस्मत देखो वो ऑडिशन में नाकाम हो गया। वैसे वो हर जगह टॉप करता है। शार्लेट मेरी मानो बिल्ली, अब तो मुझे एक बना बनाया हीरो मिल गया है, मुझे मत रोको। ठीक है मामा, चुपके से बुलवा लीजिएगा। तुम जॉर्डन से ये भी कहना कि वो फिल्मी सितारों को शादी में जरूर बुलाए, खासकर ब्रैड पिट को। साधना वापस आकर बैठ चुकी थी और इस आखिरी बात पर फिर बाहर जाने को थी। आर्यन दिन ब दिन सेहतयाब हो रहा था। साधना तो चिड़िया के चूंचू पर भी पेट पर हाथ रखकर हंसती थी। एनोन अलबत्ता जॉर्डन को देखने में मसरूफ थी। क्या आप चाहती हैं मैं यहाँ से उड़ जाऊँ? जॉर्डन ने बांसुरी से मीठी लय में बहुत मुहज़्ज़िब अंदाज से एनोन से पूछा। एनोन ने घबरा कर नाम में सिर हिलाया। बराए मेहरबानी अपनी नजरें मुझ पर से उठा लें या खुद को। शुक्रिया। एनोन नदीदे भूखे बच्चों की तरह उसे देखने लगी। बुरी बात है, बाज आओ। यानी उसने जॉर्डन के लब तो हिलते देखे थे, पर आवाज उसके कानों के पर्दे से अंदर नहीं उतर सकी थी। साधना का मुंह पर हाथ रखकर फिर से बाहर जाना पड़ा और यूं बाहर की दुल्हन शार्लेट और बाहर का गुड्डा जॉर्डन मामा मेहर से शादी की इजाजत ले गए। रात भर शार्लेट की चमकती हुई आंखें अमरा की आंखों में अंधेरा करती रही। शार्लेट का भी कोई खानदान नहीं था। उसकी जात पर एक नहीं कई सवालिया निशान थे, लेकिन जॉर्डन उससे ब्याह कर ले जा रहा था। शार्लेट ने बताया था कि जॉर्डन का खानदान काफी बड़ा है और वो शार्लेट को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है और उन्होंने साफ साफ अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर दिया है। लेकिन जॉर्डन ने उनकी नापसंदीदगी की परवाह नहीं की और उन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया है। तो ये होती है मोहब्बत, बिना किसी सवाल जवाब के। ठीक है, मोहब्बत का अंधा होना जरूरी नहीं, लेकिन मोहब्बत का ही इतना बीना होना भी ठीक नहीं कि पहले सवालनामे को भरो फिर आगे बढ़ो, जमा तफरीक करो, हासिल जमा निकालो, फिर इकरार इनकार करो और ये भूल जाओ कि मोहब्बत ही तो सबसे पहले ज़ात और नस्ल का फर्क मिटाती है। अर्श व फर्श का, तख्त तो खाक का, कम और ज़्यादा का, मोहब्बत ही तो सब बराबर कर देती है। जो उससे कुल होती है और कुल ही रह जाती है। अगर ऐसा ना करे तो वो मोहब्बत नहीं रहती। सवालों जवाब निकालते वो रात गुजर गई। अगली रात मीरा उसे साइकिल पर बिठा कर ले गई। वो उसे ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ लिए जा रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? यूनी मीरा खड़ी होकर साइकिल चला रही थी। इस वक्त आधी रात को? अमरा मजबूती से साइकिल को थामे रही। वो बस गिर जाने को ही थी। इतनी बार वीरा की रोलर कोस्टर पर बैठ जाने के बावजूद हर बार उसे यही लगता कि ये उसका आखिरी सफर है और अगला सफर आखिरत की तरफ होगा। हाँ, जरूरी है। वीरा ने और तेजी से साइकिल चलाई। ऑक्सफोर्ड रोड पर उसकी साइकिल रुकी तो वह हैरान रह गई। वहाँ कम से कम 15 और स्टूडेंट्स मौजूद थे। वीरा ने हैंडीकैम अमरा के हाथ में पकड़ाया। मुझे ठीक से शूट करना। क्या करने जा रही हो तुम? अमरा का ख्याल था रोड पर वो सब दौड़ लगाएंगे। देख लेना। वीरा ने हाथों को रगड़ा। खुद को गर्म करने के लिए पहले उन सब ने दौड़ लगाई, फिर और कैंपस के मेहराब के अंदर हो गई ताकि रोड पर लगे कैमरे उन्हें शूट न कर सकें। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हैं। पुलिस आने की सूरत में कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। एक लड़के ने, जिसने ऊंची उठान वाली टोपी पहन रखी थी, हाथ में पकड़ी धाती प्लेट को चम्मच से बजाकर कहा। अमरा ने पुलिस के नाम पर खौफ से वीरा को देखा। वीरा, यहाँ क्या होने जा रहा है? तुम्हारा खून, फिर हम तुम्हें यहाँ दफन कर देंगे। वीरा ने सफाकित से कहा। टन 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 धाती प्लेट पर चम्मच बजा। उन बेचारों के पास सिर्फ 10 मिनट थे ना। जबान के नीचे 2 उंगलियां देकर सीटी बजाई और मेहराब के सामने पोजीशन लिए खड़े कमांडोज यूनिवर्सिटी आर्क पर टूट पड़े, उसे सर करने लगे।
अमरा को नहीं मालूम था कि यूनी को सर करने का एक तरीका ये भी है। उसे गुमान सा हुआ कि जरा दूर एक कैमरा छुपा हुआ है जिसके पीछे जेम्स कैमरॉन खड़ा अपनी नई आने वाली फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है। अमरा ने सर झुकाकर सर को झटका दिया। क्या वो पागल खाने से भागे पागलों के दरमियान थी? नहीं, वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के करतब देख रही थी जिन्होंने खुफिया सोसाइटी बना रखी थी, जिनमें शामिल स्टूडेंट्स एक्समैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन बनने के मौके तलाश करते रहते थे। यानी वो अफवाह दुरुस्त थी कि चंद स्टूडेंट्स ने कई 100 फुट ऊंची आमने सामने की 2 इमारतों की छतों पर रास्ता तानकर उन पर चहलकदमी की। वो चहलकदमी करने वाले कौन होंगे? उन्हीं में से कोई ना, उन 4 लड़कियों और 10 लड़कों में से कोई। वीरा 6 फुटी छिपकली आग पर ये जा वो जा, जैसे ये उसका खानदानी पेशा हो। दीवारों पर रेंगना, चढ़ाइयाँ चढ़ना, बस सब सर कर लेना। और जैसा कि अमरा सोच रही थी कि वो अब गिरे कि तब तो उनमें से कोई एक भी नहीं गिरा था। अलबत्ता उनके वो गुब्बारे जो उन्होंने मुंह में ले रखे थे और जिनमें पानी भरा था वो फटते गए, और जिसका गुब्बारा फटता गया वो खेल से बाहर होता गया और आग से नीचे कूदता गया। जैसे पहाड़ पर दरख्त पर चढ़ाई की जाती है, ऐसे ही वो ऊपर से ऊपर जा रहे थे। असल कोहे पमा और बनमानस भी उनके साथ आकर मुकाबला करते तो हार जाते। ये हकीकत है आंखों देखी। 14 में से 6 अपने गुब्बारों समेत यूनी आग तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन 6 ने अपने पानी भरे गुब्बारे फजा में फोड़कर अपनी फतह का ऐलान किया। उन 6 में कार्ल और वीरा भी शामिल थे। विनर हजरात मुस्कुराते हुए नीचे कूद आए। ये खेल का पहला राउंड था, अभी दूसरा बाकी था। अब उन्होंने पहले से ज्यादा वजनी और बड़े गुब्बारे मुंह में ले लिए। 1 2 3 का इशारा किया गया, सीटी बजाई गई और लंगूर हजरात, मुस्तकबिल के एक्शन हीरोज हीरोइंस फिर से आग पर टूट पड़े। वीरा कमांडो बच्चे ने जंगली गोरीले से फुर्ती से कोने में फिट पाइप को झपटा और अमरा ने पलकें भी नहीं झपकी थी कि वो ये जा वो जा। इधर उधर हाथ पैर फंसाती वीरा तेजी से ऊपर चढ़ रही थी। एक तो चढ़ाई, ऊपर से पानी भरे गुब्बारे, आसान काम नहीं करते थे वो। एक एक करके 4 के गुब्बारे फटे, वो नीचे कूद गए। रह गए कार्ल और वीरा। अब कार्ल को हारना मौत लग रहा था और वीरा को हार मान लेना। वीरा एक सिम से कार्ल मुख्तलिफ सिम से मेहराब के चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। मौत और जिंदगी की जंग थी। दोनों कमोबेश एक ही वक्त में उस सफेद झंडे पर झपटे जो उन्होंने पहले ही वहां लगा दिया था। झंडा वीरा और कार्ल दोनों के हाथ में बेवक्त वक्त आया। कार्ल ने जोर से झटका दिया। वीरा गिरते गिरते बची। वीरा ने उससे ज्यादा जोरदार झटका दिया, लेकिन कार्ल हिला तक नहीं और दांत दिखाने लगा। वीरा ने गुब्बारा ऊपर ही फोड़ दिया, जबकि कार्ल ने अपना गुब्बारा अमरा के सर पर फोड़ना चाहा, लेकिन अमरा पीछे हट गई। खाली जेम्स कैमरॉन ने ताली बजाई और अंगूठे का इशारा देकर कैमरा क्लोज कर दिया। फिल्म द यूनी लंगूर्स की शूटिंग मुकम्मल हुई। दोनों में से असल विनर कौन है और किसके हाथ में पहले झंडा आया, उसके लिए जो दूसरे खिलाड़ी खड़े देख रहे थे उनसे वोटिंग करवाई गई, जिसके रिजल्ट में 10 वोट लेकर कार्ल जीत गया। ये सब तुम्हारे चमचे हैं, इसलिए फैसला तुम्हारे हक में किया है। वीरा भड़क उठी। वो कार्ल को समझती ही क्या थी, नित नई शरारतों का चूहादान, चूहा ही। चलो मेरे दोस्त इस काबिल तो हैं कि ऐसे कारामद चमचे बन सकें। तुम्हारी जंग आलूद चमची तो इस काबिल भी नहीं है। सीढ़ी लगाकर भी दी ना तो ये 2 फुट ऊपर चढ़ने से पहले ही चीख चीख कर सारे मैनचेस्टर को उठा देगी। मिस रशिया, अपनी चमची बदलो। कार्ल ने उंगली से अमरा की तरफ इशारा करके मुंह उठाकर हंसना शुरू कर दिया। सभी हंसने लगे। अमरा का खून खोल उठा और सच तो ये है कि उसका जी चाहा कि कार्ल का मुंह यूं तोड़ डाले कि उसे 20-30 सेकंड्स के अंदर आग की चोटी को हाथ लगा कर दिखा दे और गुब्बारे को पत्थरों से भरकर उसके सर पर फोड़े। पर ऐसे सपने ही देखे जा सकते थे। तस्वीर टांगने के लिए अगर वो स्टूल पर खड़ी हो जाती तो दादा से स्टूल पकड़वाती के हिलकर स्टूल उसे गिरा ही न दे। अब जो 3 फुट के स्टूल पर ऐसे खड़ा होगा
उस पर ऐसे जैकी चैन तर्ज के सपने देखना बनता तो नहीं। एक जोरदार सीटी गूंजी और खुफिया सोसाइटी के अरकान में कुलबली मची। जल्दी से वो एक साइकिल पर दो दो तीन तीन बैठे और ये जा वो जा। सीटी रात को गश्त करने वाली यूनिवर्सिटी पुलिस की आमद का ऐलान देने के लिए खुफिया सोसाइटी के एक ही रुकन ने बजाई थी जो इसी काम पर मामूर था। अमरा समझी पुलिस आ गई। हाय मेरी यूनी गई, अमरा घबरा कर चिल्लाई। वीरा ने उससे खींचकर साइकिल पर बिठाया। अब हमें यूनी से निकाल दिया जाएगा ना? अमरा ने दांत पर दांत जमाए। वीरा ने कहकर लगाया, मैं पूरा बर्तानिया हिला डालूंगी अगर किसी ने ऐसा करना चाहा। तुम तो हिला डालोगी, मैं क्या हिलाऊंगी? मेरी तो दादी ने इस बार मेरी पेशानी पर लिखवा देना है, मनहूस मारी, जहाँ जाती है बेड़ा गर्क कराती है। वीरा का कहका बड़ा अजीम था। अमरा के ज़हन में आने वाला ख्याल इससे भी ज्यादा अजीम था और इस अजीम ख्याल को उसने अजमत बख्श दी। हैंडीकैम से बनी वीडियो उसने मोहतरम डीन और इंतजामिया को मेल कर दी। डेरिक से सीखी एडिटिंग से उसने वीरा को काट कर निकाल दिया और सिर्फ कार को रहने दिया। और उसका दिल चाहा कि दी टैब में भी भेज दे, लेकिन वेब पर इस वीडियो के पोस्ट होते ही कार यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा मशहूर हो जाता, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ऐसी हरकतों को बहरहाल बहुत पसंद करते हैं। और इस तरह कार के नाम का डंका यूनी में बजने लगता, जो अमरा को मंजूर नहीं था। वीडियो भेज दी गई। किताबों और जूतों वाला हिसाब बराबर हो गया। अमरा रात को सुकून से सोई, इतने सुकून से कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो खौफनाक चीख मार कर उठ बैठी। काल उसके बिस्तर पर सांपों से भरा बॉक्स उंडेल रहा था। ओफ, ये मैंने क्या कर दिया? अमरा ने अपना पसीना साफ किया। काश डीन का आईडी हैक हो जाए या डीन ही। अमरा ने सोने की कोशिश की और अगली बार गला घोटे जाने से उठकर बैठ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। अब वो कैसे मरना पसंद करेगी, उसका फैसला किसी और को करना था। आप जानते हैं कौन? जी वही।